वेलकम टू उत्सव क्लासेस। माई सेल्फ बसंत और बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की। और भारत की सबसे अच्छी परीक्षा एसएससी जीडी की परीक्षा होती है। और दोस्तों, क्योंकि इसका जो सिलेबस पैटर्न होता है वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल इसका पैटर्न होता है। और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट कितनी है, सिलेबस क्या है, एबिलिटी क्या आपके अंदर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए सामान्य जानकारी कि टोटल पद कितने हैं। तो पद दिए हैं टोटल 25,271 पद। ये इंडिया लेवल पर होती है एसएससी जीडी की एग्ज़ाम। और इसमें सभी डिपार्टमेंट्स जो फोर्स के अंतर्गत आते हैं उनके इनमें सारी पोस्ट हैं। इसके अलावा भी सारी पोस्ट जब आप फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पे आप इसमें चयन कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सीआरपीएफ ने अपने जितने भी पद हैं वो शो नहीं किए हैं, तो सीआरपीएफ भी शो करेगी पद। तो पद जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। योग्यता की अगर बात करते हैं तो 10वीं पास कम से कम आपके पास होनी चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा है तो उनके लिए भी पद है इनमें। तो कम से कम जो योग्यता होनी चाहिए तो वो 10वीं आपके पास होनी चाहिए बस। और उम्र की बात करें तो 18 से 23 वर्ष। इसके अलावा जो SC ST OBC यहाँ पे छूट मिलती है वो छूट है, जैसे कि 5 वर्ष की मिलती है और OBC को 3 वर्ष की छूट इसमें मिलती है। और इसमें ये बात आप ध्यान रखिएगा कि माइनस मार्किंग है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप माइनस मार्किंग कितनी है, यानी कि एक प्रश्न अगर आपका गलत होता है तो 0.25 नंबर कटते हैं, यानी 4 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। 100 प्रश्न का टोटल यहाँ पे पेपर आपका रहता है। और एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगी और समय जो है 90 मिनट का रहता है, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन के लिए कितना कम समय यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने की, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो एसएससी जीडी का सिलेबस 2021 जीके आएगा 25 नंबर का, रीजनिंग रहेगी 25 नंबर की, मैथ्स 25 नंबर और हिंदी इंग्लिश 25 नंबर। अब हिंदी इंग्लिश इसलिए क्योंकि इंडिया लेवल पर होती है, तो बहुत सारे स्टेट्स में किन लोगों को हिंदी कम आती है और किन लोगों को इंग्लिश कम आती है, तो वो आवश्यकता अनुसार या उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में क्या रहेगा, ग्रामर पूछी जाएगी और इन्हीं की बात हम आगे करते हैं डिटेल में। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, अब यहाँ से जीके से क्या बनने वाला है, जीके से कहाँ किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन इस एग्जाम में रहेंगे, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लीजिएगा, है ना, भारत का संविधान, कल्चर यानी हमारे देश की संस्कृति, ठीक है। और जियोग्राफी से क्वेश्चन रहेंगे, और फिर स्पोर्ट्स से रहेंगे यानी गेम से रहेंगे, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से, और जनरल पॉलिसी जो सरकार की नीतियां हैं यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। और साइंटिफिक रिसर्च, जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, यान वगैरह जो भी है, DRDO, है ना, तो इन सब से क्वेश्चन भी यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला ही पॉइंट आपका दिया है अर्थमेटिक नंबर सीरीज, है ना। नंबर सीरीज जो रहती है वो किसी भी टाइप से दे सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर वाइज है या फिर सम विषम वाइज है, तो इस प्रकार से नंबर में आपको अंतर करना रहता है ना। एनालॉजिक्स आएगा। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेद करना, जैसे कि चित्र भेद, नंबर भेद, या फिर आपके सामने ऐसा ऑप्शन दे देंगे जिनमें से आपको एक को छांटना है, अलग को छांटना है, ठीक है, इस प्रकार से। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन से इसमें रहेंगे। रीजनिंग जो है ये सरल भी रहती है, बढ़िया। और इसके सारे टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स है तो वो सारे थोड़े थोड़े आपको होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें बहुत कम मेहनत से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अब है स्पेटियल विजुअलाइजेशन, है ना। तो इसमें क्या है, दृश्य अवलोकन यानी देख कर हमें यहाँ पे उत्तर देना होता है। विजुअलाइजेशन यानी देख के उत्तर देना। स्पेटियल यानी जैसे कोई चित्र दे दिया गया है, कोई चार्ट दे दिया गया है, इस प्रकार से पाई चार्ट दे दिया गया है, सोल्व करना आपको। कोई चित्र दे दिया गया है, त्रिभुज दे दिया गया है कि इसमें से कितने त्रिभुज है, कितने चतुर्भुज है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेटियल ओरिएंटेशन, है ना, तो ओरिएंटेशन यानी उन्मुखीकरण होता है, ठीक है। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के और बहुत सारे हिंदी मीडियम के, तो हिंदी में तो वैसे मैं बता ही रहा हूँ, साथ में इंग्लिश में भी वो लोग समझ लाएंगे, ठीक है। विजुअल मेमोरी, है ना, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति यानी देखकर हमें सोल्व करना है, ठीक है। चित्र से संबंधित इसी प्रकार से बहुत सारे डायग्राम या ये चीज़ें आ सकती है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है सिमिलिटीज
एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपने सुना होगा, रीजनिंग का एक पार्ट है, ठीक है। वहाँ से जैसे ABCD जो होती है वो कौन से नंबर पे होती है, तो ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए इसके लिए। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट यहाँ पे संबंध से है ना, रिलेशनशिप जैसे कि रमेश का बेटा और उसकी बहन और इस प्रकार से उसमें संबंध पूछा जाता है। तो यानी कि रीजनिंग में क्या क्या आता है वैसे आपको पता होगा अच्छे से, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन यानी अलग करना है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेगी। उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज़ है ना, जैसे कि चित्रात्मक जितनी भी सीरीज़ है वो नॉन वर्बल रहती है, यानी जिसको बोला नहीं जाता, केवल देखा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हैं अब आगे एलिमेंटरी मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में क्या आने वाला है ना, नंबर सिस्टम, ठीक है, एवरेज और इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेडियो एवं प्रोपोरेशन है ना, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन रहेंगे, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस और कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद डिस्काउंट से तो मेजरमेंट से है ना, ये ना मेंसुरेशन से यहाँ पे नंबर आपके यहाँ पे आने वाला है। तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और एक और पॉइंट आपका ये रहा है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर है ना। इसके बाद हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं, तो यहाँ पे हिंदी आप चाहे लो चाहे इंग्लिश लो, तो ग्रामर से संबंधित रहेंगे। इसमें आपकी ग्रामर में सभी आ गए है ना, आर्टिकल आ गए, इसमें आपके जितने भी वोकेब हैं वोकेब आ गई इसके अंतर्गत। इसके अलावा इंग्लिश में ग्रामर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक्स इसी के अंतर्गत आ गए पूरी तरह से। उसके बाद वोकेबलरी तो अलग से आएगी, जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स है ना, ये सारी चीज़ें। वर्बल एबिलिटी है ना, शब्द से संबंधित कोई भी मतलब वर्बल एबिलिटी में ये सारे सिनोनिम्स वगैरह और इससे संबंधित सारी चीज़ें पूछी जा सकती है ना। कंप्रहेंसिव ना, अंडरस्टैंडिंग है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली है दोस्तों। तो ये सिलेबस आप ध्यान में रखते हुए स्टडी करिए अच्छे से, और क्योंकि SSC एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें आप आसानी से यहाँ पे नंबर ला सकते हो, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा होता है, GK, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। इसलिए ये जो पैटर्न है ये कॉमन पैटर्न होता है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा पैटर्न होता है। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, आराम से एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। उसके बाद फिजिकल वगैरह जो है ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के बाद होती है, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगा। आप कमेंट सेशन में कोई भी डाउट्स संबंधित कमेंट आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।